बैठी बैठी। चलो क्या बोले तुम लोगों के बारे में कैमरे पर, तो तुम लोग अच्छे से जानते हो अपने बारे में। जानते हो कि नहीं जानते? ऐसे वैसे लोग आगे। अब वीडियो डबल हो गई है यार, हाँ तो बोलो। चलो कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स क्या? अरे एक बार बताओ सर, एक बार बताओ। साइन का उल्टा, साइन का होता है सर डी वाई बाई डी साइन एक्स बाई, क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे कि नहीं? जब इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तो क्या डी साइन एक्स बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा? वाई की जगह क्या रखना पड़ेगा? डी साइन एक्स बाई, तो इसका हो जाता है कॉस एक्स। क्या हो जाता है? वो दिक्कत वाली बात। साइन का कॉस हो जाता है, तो कॉस का क्या हो जाएगा? तो डी वाई बाई बराबर यहाँ पे आएगा डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। पर यहाँ पर एक मसला है। क्या मसला? ये है कि यहाँ पे माइनस है, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, tan डी tan x क्या? डी tan x बाई डी एक्स का होता है, डी tan x बाई डी एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा भैया बोलना चाहिए, इतना समझ में आ गया। अच्छा तो कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट एक्स का डी कॉट एक्स, टैन का अगर सेक स्क्वायर एक्स होता है तो डी कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? बोलो, डी कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस सेक इंटू कॉस एक्स। सेक के आगे क्या लगा दो? कॉस सेक लगा दो। कॉस सेक नहीं आया। टैन का होता है सेकंड, तो कॉट का होता है कॉस सेकंड। नहीं आया। टैन का सेकंड स्क्वायर, तो कॉस सेकंड स्क्वायर। नहीं आया। तो यहाँ पर ही मसला है, यहाँ पे माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस लगेगा। अब सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है? डी सेक एक्स का होता है, डी सेक एक्स का होता है भैया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यार हाँ तो बोलो। अच्छा कॉट का होता है डी कॉट एक्स, डी कॉट एक्स का होता है, कॉट का कॉट ही रहने दो। हाँ नहीं सॉरी, कॉट नहीं था यहाँ पे, कॉस है। क्या सॉरी, यहाँ पे कॉस है। क्या नहीं आया? कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? कॉस एक्स। कॉस एक्स बोलो, समझ में आ रहा है? कॉस एक्स, ठीक। तो कॉस एक्स का हो जाता है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो सेक को आगे सेक लिखा है तो आगे टेन करा है, सेक को सेक इंटू टेन करा है, तो कॉस एक्स को कॉट इंटू कॉट करेंगे। क्या करेंगे? कॉस एक्स इंटू, नहीं आया। तो सेक का सेक इंटू टेन, सेकेंड में सेकेंड सेक टेन, और कोसेक में कोसेक इंटू कोसेकेंड, कोसेकेंड मतलब कॉट। नहीं आया। ऐसे याद करना है, तो याद करने का तरीका सिखाना है। कोसेक इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नहीं आया। बस यहाँ पर भी मसला है, यहाँ पर भी मसला है। क्या? माइनस। सर ये बड़ा मसला कर दिया आपने। तो मसला कुछ नहीं है, जहाँ पर सी आए वहाँ निगेटिव आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर सी जहाँ पर सी का करोगे तो क्या आएगा? वो दिक्कत वाली बात, घबराने वाली बात, शर्माने वाली बात। तो साइन का उल्टा कॉस, तो कॉस का साइन, पर कॉस में सी है, माइनस साइन। नहीं आया। अरे कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा सर टैन का सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन सी है तो माइनस। सेक का सेक इंटू टैन, तो कोसेक का कोसेक इंटू कॉट, माइनस सी है तो माइनस, सी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आया। याद रहे तो अच्छी बात है, ना याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अंदर अरे याद रहना चाहिए। साइन और कॉस और टेन का तो याद रहना, ये ऊपर वाले तीन याद रहना चाहिए। यार आना तो बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? सन्नाटा सा है। कितने रूल समझा दिए? 6। कितने रूल समझा दिए? सर कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू फंक्शन, फंक्शन इंटू फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट, कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन, और लॉग के में फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन से फंक्शन? सारे हो गए? अरे कंप्लीट हो गए? घबराने वाली बात, शर्माने वाली बात
खत्म हो गई। ये रूल लिखते हैं, एक पन्ने में लिखते हैं सारे रूल। अभी इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के रूल बाकी हैं। किसके बाकी हैं? तो फिलहाल के लिए इसको लिखने पहले लिख डालिए, घबराइए शर्माइए, लिख लिया, हटा दें, ठीक है? लिखो लिखो, तब तक मैं आ रहा हूँ। अच्छा लो, यहाँ गया, ठीक है, ठीक है। भैया, ओ भैया इधर देखो। अब रूल नंबर 7, कौन सा रूल नंबर? रूल नंबर 7 ये कहता है कि अगर आप दो फंक्शन को कर रहे हो, जब दो फंक्शन है प्लस, तो y अगर मान लो ऐसे है, y क्या है? फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन, फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन। यार आना तो बोलो, फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन। यार आना तो बोलो। रूल नंबर 7 कौन सा? तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना, मान लो ये फंक्शन x1 है और ये फंक्शन x2 है, कोई दिक्कत वाली बात है? एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन, समझ आ रहा है कि? अच्छा, सारे रूल लिखाए दे रहे, सारे सन्नाटे, आगे ना। dy बाई dx, तो इसका जब dy बाई dx करोगे तो dx1 अपॉन dx2, फिर जो प्लस लगा तो प्लस, माइनस लगा है तो dx2 बाई, नहीं आया, मान लो ये y1 है, ये क्या है? y1 और ये y2, आगे मान लो ऐसा होता कि y1 बराबर x, y1 x का फंक्शन है और y2 भी x का फंक्शन है, नहीं आया, तो y1 प्लस y2 y के बराबर है, तो y1 भी x का फंक्शन है और y2 भी, तो अलग अलग करेंगे, अलग अलग, तो हम dy1 को भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे और dy2 को भी x के, प्लस लगाओ तो प्लस, माइनस लगाओ तो माइनस, कोई दिक्कत वाली बात? एग्जाम्पल के तौर पे ये टफ लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे देखो, अगर ऐसे लिखा है y बराबर a प्लस b, a प्लस, और a और b, a भी x का फंक्शन है और b भी x का फंक्शन है, नहीं आया, तो आप कहोगे, आप क्या लिखोगे? dy बाई dx इक्वल्स टू da बाई dx, आगे ना, प्लस dv बाई, अगर माइनस लगा होता तो नहीं आया, आया कि नहीं आया? और एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल है, कौन सा रूल है? एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन नहीं आया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोला गया y बराबर 4x² प्लस 6x माइनस 2, आगे ना, माइनस 2x, क्या? ठीक है, 4x³ प्लस 6² माइनस 2x, आगे ना, तो आपको ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन, यहाँ प्लस माइनस प्लस प्लस है, तो जब इसका dy बाई dx करोगे तो आप क्या लिखोगे? y की जगह क्या लिखोगे? 4x³ प्लस 6x² माइनस 2x लिखोगे, और उसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो आप ऐसे तो कर नहीं हो, अलग अलग कर लो, तो अलग अलग करोगे तो क्या लिखोगे? d4x³ बाई dx, आगे ना, प्लस d6x² बाई dx माइनस d2x बाई dx, आगे ना। अब ये कांस्टेंट है तो धक्का मारेगा बाहर, धक्का मारा बाहर चला गया, फिर बन गया dx³ बाई dx, आगे ना, प्लस इसको भी धक्का मारा, ये बाहर चला गया, dx² बाई dx, आगे ना, इसको भी धक्का मारा, 2dx बाई dx, आगे ना, माइनस कर, आगे ना। अब ध्यान समझे, ये तो बाहर आ गए, लेकिन अभी तो फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को पटक देगा, जैसे 3 करेगा बाहर पटकेगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, नहीं आया, या फिर ऐसे कर लो कि पटक दिया बाहर और पटकने के बाद 3 में से 1 कम कर दिया, सर पटक दिया बाहर, 2 को पटक दिया और 2 में से 1 को कम कर दिया, सर पटक दिया बाहर, 1 था, 1 को पटका बाहर, नहीं आया, 1 को पटक दिया, नहीं आया, 1 को पटक दिया और 1 में से 1 कम हो गया, तो 1 माइनस 1 0, और किसी की पावर 0 कितना रहता है? 1, इसीलिए बोला था dx बाई dx कितना रहता है? 1। इसको ऐसे फील कर लो, dx बाई dx, सर ये 1 है यहाँ पे, क्या है? dx बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं? dx बाई dx को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? dx की पावर 1, तो 1 को
का बाहर और 1x में से एक कम कर दिया, ये हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो एक्स किसी की पावर 0 क्या 1 ही होता है, 1 इंटू 1 क्या हो गया, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया था। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होने लगी, ये समझ में आ गई ना। तो हमने इसको हटा दें, dx बाई dx क्या होता है 1। अब ध्यान से देखो 12x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे 2 कम हो गया, 1 बचा, तो 6 दूनी 12, 12x माइनस 2। बोलो फील आ गई, प्लस माइनस वाला समझ गए, कोई शर्माने वाली बात तो नहीं है, तो घबराने वाली बात तो नहीं है, बिल्कुल बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, छोटा छोटा नहीं लिख रहे हैं, अगर तुम्हें अच्छा लगे। ठीक, समझ में आ गई। एक और रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल, कौन सा रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, यार समझ में आ गई। प्लस होगा तो प्लस, देखो यहाँ पे प्लस था तो प्लस ले लिया, यहाँ माइनस था तो अब आएगा फंक्शन इंटू फंक्शन, फंक्शन इंटू फंक्शन। पहले हमने कांस्टेंट इंटू फंक्शन लिया था कि फंक्शन इंटू फंक्शन लिया था, फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन, फंक्शन प्लस माइनस कांस्टेंट, पहले लिया कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट इंटू फंक्शन, फिर कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन, हाँ, फिर लॉग का फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन, अब फंक्शन इंटू फंक्शन। तो दूसरा वाला था वो कांस्टेंट इंटू फंक्शन था, लेकिन अब है फंक्शन इंटू फंक्शन, नहीं आया फंक्शन इंटू, कोई दिक्कत वाली बात। तो हमने रूल नंबर 8 लिया, रूल नंबर कौन सा है वो, मल्टीप्लिकेशन, क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल, कौन सा रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक, वो कहता है कि y बराबर फंक्शन इंटू फंक्शन, क्या फंक्शन इंटू फंक्शन, आगे ना फंक्शन इंटू, कोई दिक्कत वाली बात, घबराने वाली बात, शर्माने वाली बात, आगे ना। फिर अभी अगला रूल ये है कि मान लो दिया कुछ और है और तुड़वा किसी और के रिस्पेक्ट में रहा है, नहीं आया, जैसे टाइम का फंक्शन है और तुड़वा रहा है, मतलब डिस्टेंस का फंक्शन है और तुड़वा रहा है टाइम, तो क्या कर देंगे, तो फिर चेन रूल आएगा, क्या आएगा, अभी फिलहाल फील के साथ समझाएंगे, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाएं डिफरेंशिएशन पे घंटा पर, ठीक, बहुत बढ़िया, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा चले इसको देखो, अगर मान लो आपका दिया है y इक्वल्स टू y1 प्लस इंटू y2, y1 इंटू, और y1 भी x का फंक्शन है और y2 भी x का फंक्शन है, आगे ना। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ y बराबर a इंटू बी, y बराबर, तो जब आपको मान लो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, a और b दोनों x का फंक्शन है, a भी x का फंक्शन है और b भी x का फंक्शन है, नहीं आया, तो आप क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू b इंटू a इंटू b बाई डी एक्स, आगे ना। a को रखा b का कर दिया, आगे ना, फिर b का रखा a का कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आया। फंक्शन इंटू फंक्शन, अगला है फंक्शन अपॉन फंक्शन, फंक्शन अपॉन फंक्शन डिवाइड में चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, ये फील आ गया कि नहीं आया। अच्छा चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। आपसे कहा गया, आपसे बोला कि y बराबर साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स इंटू, नहीं आया, तो तुमने कहा सर साइन एक्स भी एक फंक्शन है और ई टू द पावर एक्स भी एक फंक्शन है, नहीं आया, टफ लग रहा है, लल्लू करूँ हलवा, नहीं, अगर हलवा टफ लग रहा है तो मैं सीधा साधा भी ले सकता हूँ। चलो अच्छा इसको ऐसे ले लेते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू, नहीं आया, तो आपने कहा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आगे, तो जब आप इसका करोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो आप लिखोगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, वाई की जगह क्या लिखोगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखोगे, तो सर साइन को रखो, इसका कर दो, कॉस का कर दो, आगे ना, नहीं आया, प्लस प्लस कॉस का रखो, साइन का कर दो, नहीं आया। अब सर साइन को साइन दे दो, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन, तो ये माइनस हो जाए, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स और उसके साथ एक माइनस आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स,
नहीं आया? तो समझ में आ रहा है कि? और ये होता है साइन का क्या करोगे, कॉस, वो तो प्लस ही रहेगा, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? चलिए कुछ और नहीं, कॉस 2x है, क्या है? कॉस 2x। नहीं आया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? पढ़ा है हमने? अरे यार हाँ ना, तो तुम बोलो फील आई कि नहीं आई? एक और दें, एक और दें, चलो इधर देखो, एक और दें, घबराए नहीं शर्माए। हमने लिखा y बराबर 4x स्क्वायर 4x इंटू ई टू द पावर x। तो सर ये एक अलग फंक्शन है, ये है फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट, और ये है कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन। नहीं आया? आप 4 को बाहर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, 4 दोनों। तो हमने कहा कोई ये है फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट और ये है कांस्टेंट के ऊपर, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर को रोक दो, डी ई टू द पावर x का कर दो आगे ना, प्लस ई टू द पावर x को रोक दो, डी 4x स्क्वायर बाई डी एक्स का कर दो आगे ना। तो ये हो जाएगा 4x ई टू द पावर x का, तो ई टू द पावर x रहता है, तो 4x स्क्वायर ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x ऐसे रहेगा। सर 4 बाहर आएगा, 4 बाहर आ गया, फिर उसके बाद ये 2 बाहर आएगा, पटका जाएगा, तो 2 आएगा तो 8 हो जाएगा। पूरा लिखूंगी, समझ में आ रहा है? तो 4 पहले बाहर आया, फिर 2 को बाहर पटका गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, और x की एक कम हो गई तो 1 हो गया, तो 8x हो गया। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 4x कॉमन ले लो, 4x जब कॉमन लोगे तो 4 कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया, क्या यहाँ x बचा, और यहाँ क्या बचा e टू द पावर x, प्लस यहाँ पर e टू द पावर x भी कॉमन ले सकते हो, क्या ले सकते हो? 4x e टू द पावर x कॉमन ले लो आगे ना। तो 4x कॉमन लेने पर यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, x e टू द पावर x भी कॉमन में चला गया, यहाँ से e टू द पावर x कॉमन में चला गया, और उसको यहाँ पर सिर्फ 2 बचा है, 2 इंटू 4x, ये 2 इंटू 4x है, तो 4x को कॉमन चला गया, क्या बचा सिर्फ 2। नहीं आया? नहीं आया? चमका? टफ है क्या? टफ है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आया? अरे मानते हो क्या? इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, 4x इंटू 2 लिख सकते हो, हाँ? तो 4x बाहर चला गया, कॉमन यहाँ क्या रह गया, ये तो लिखा था, ठीक है? अब समझ में आया? एक और ले लेंगे नहीं लेंगे? चलो एक और ले लेते हैं, घबराएंगे शर्माएंगे नहीं, घबराए नहीं, अरे बस आपको आना y बराबर tan x इंटू ई टू द पावर x। यार आना तो बोलो, tan x इंटू ई टू द पावर। तो सर एक बार y dy बाई जब dx करेंगे तो tan x को रख देंगे, e टू द पावर x कर देंगे, तो e टू द पावर x ही रहेगा आगे ना। अरे समझ में आ रहा है? फिर e टू द पावर x को रख देंगे, tan का करेंगे, तो tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा? नहीं आया? चमका? हमने y को तोड़ा है x के रिस्पेक्ट में छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये टुकड़ा है आगे ना। चमका? कंफ्यूज हो गए? चलो मारो नहीं, tan x को रख दो, e टू द पावर x को कर दो, प्लस e टू द पावर x को रख दो, tan x को कर दो आगे ना। सर tan x को tan x ही रहने दो, ये तो बाहर है, इसको क्या मतलब, लेना ही देना नहीं, e टू द पावर x ही होता है, प्लस e टू द पावर x तो ऐसा ही रहेगा, प्लस tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, e टू द पावर x कॉमन हो जाएगा, क्या रह जाएगा, tan x प्लस sec स्क्वायर x। क्या आना तो बोलो। अभी और भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, साइन बाई कॉस में, उसको कॉस बाई साइन में, मतलब इसको 1 बाई कॉस में, इसको कर सकते हैं साइन बाई कॉस, और उसको कर सकते हैं क्या, 1 बाई कॉस स्क्वायर, 1 बाई सेक का क्या होता है, 1 बाई सेक का क्या होता है, 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर, फिर वहाँ से सॉल्व करेंगे। बहरहाल इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब आता है नवा रूल, कौन सा रूल? तो 7वां समझ में आ गया, एडिशन।
मल्टीप्लिकेशन। नाउ कमिंग टू लास्ट वन, मतलब एक और है चेन रूल। कौन सा रूल? फील आई कि नहीं आई? फील आ गई? नहीं आया? अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल लेके सब समझाया है, अभी डिटेल में समझाएंगे, ठीक? हर एक एक के ऊपर एग्जाम्पल लेंगे वरना लंबा चला जाएगा, ठीक? चलो अब वो दो हम अगले पेज पे कर देते हैं, इसको आप नोट कर लो पहले, इसको नोट कर लो फिर अगले वाले पेज पे कर लो। अरे कर लिया? हाँ कर लिया। अब आते हैं कौन से डिवीजन रूल पे, इस पे रूल नंबर 9, रूल नंबर डिवीजन रूल। कौन सा रूल? सर वाई जो है, एक सेकेंड जरा वीडियो पॉज करो तो गेट रहा है क्या आगे वापस हम स्कूटी तुम लोग की खड़ी बार स्कूटी नहीं हुई। रूल नंबर 9 डिवीजन रूल। कौन सा रूल? सर y1 बाई y2 क्या वो y1 इंटू y2 था, मतलब ये फंक्शन बाई फंक्शन है। क्या है? y एज अ फंक्शन और y फंक्शन है। क्या है? फंक्शन बाई भैया फंक्शन इंटू फंक्शन भी हो गया, कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन भी हो गया, कॉन्स्टेंट ऊपर फंक्शन हो गया, फंक्शन ऊपर कॉन्स्टेंट हो गया है। अच्छा लगा? मजा आया? अब आया फंक्शन बाई फंक्शन। क्या? अच्छा अगर आप मेडिकल स्टूडेंट भी होगे तो आपको अच्छा लग रहा हो, नहीं अच्छा लगा? हाँ ये चीज़ ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मौत लगती है बच्चों को। क्या मौत है? बहुत आसान लगा पढ़ाने वाला है कि नहीं? चले इसीलिए कह रहा हूँ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। डिवीजन रूल आ गया ना? अरे ये नहीं, मेरे टीचर ने ऐसे सिखाया था, ठीक? मेरा कोई कमाल थोड़ी है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था तो मैं भी तुमको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। नहीं आया तो मैं माँ के पेट से थोड़ी देर सीख के आया था, समझा रहा कि वाई बाई वाई y1 बाई y2 यार y1 बाई। अब क्या समझे? y1 भी क्या है? x का फंक्शन है और y2 भी क्या है? x का फंक्शन। नहीं आया? जैसे आप ऐसे मान लो कि y बराबर a बाई b है, y बराबर a भी x का फंक्शन है और b भी x का फंक्शन। नहीं आया? तो जब आप ऐसे लिखोगे dy बाई dx क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे da बाई b अपॉन dx। लिखोगे कि लिखोगे? नहीं आया? तो कैसे लिखेंगे बताएं? ध्यान से डिनोमिनेटर को रख दो, मतलब अंश की हर, पहले हर हर पहले हर कौन सा? पहले हर फिर अंश का कर दो, माइनस अंश को रखो हर का कर दो। नहीं अरे बेसिकली डिनोमिनेटर को रखो न्यूमरेटर का कर दो, प्लस माइनस न्यूमरेटर को रखो डिनोमिनेटर का कर दो। नहीं आया? अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? क्या फील आ गई? क्या फील नहीं आई? चलें एक काम करते हैं, tan का क्या होता है? साइन बाई कॉस। क्या होता है? अगर हम साइन बाई tan का साइन बाई, हाँ नहीं आया? अच्छा एक काम करते हैं, tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर क्या होता है? tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ सर, tan x का डिफरेंशिएशन क्या सेक स्क्वायर एक्स नहीं होता? होता है कि नहीं होता? सेक स्क्वायर होता है। अब हम इसको क्या लिख रहे हैं? हम इसको लिखना चाह रहे हैं tan sin x बाई cos x। tan को हम sin x बाई cos x लिख सकते हैं। हम करना चाह रहे हैं किसका? y बराबर sin x बाई cos x, और ऊपर वाला नीचे वाला x का फंक्शन है कि नहीं? ऊपर वाला भी और नीचे वाला दोनों किसके फंक्शन है? अब हम करके देखते हैं, देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक चलें सर, पहले किसको रखा जाए? देखो पहले डिनोमिनेटर को रखो, हम देखेंगे कि हमारा ये आ रहा है। अगर हमारा ये आ रहा है तो सही बात है, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। ध्यान देना डिफरेंशिएशन tan x का sec स्क्वायर x होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं आया? डिफरेंशिएशन tan x का क्या होना चाहिए? अब हमने tan को क्या लिखा है? sin बाई, मतलब sin बाई cos का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आना चाहिए, रूल के हिसाब से आना चाहिए कि नहीं?
चलो करके देखते हैं। साइन बाई कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आना है, ठीक आगे ना। तो पहले क्या लिखा हमने, पहले क्या लिखा भैया बताओ। पहले हमने लिखा कॉस, डिनोमिनेटर को रखा हाँ और न्यूमरेटर को कर दिया, माइनस न्यूमरेटर को रखा और डिनोमिनेटर को कर दिया अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नहीं आया अपॉन डिनोमिनेटर का। सर ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, साइन का कॉस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस लगा है सर, कॉस का करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स। नहीं आया, फील आ गई, खत्म। ये पूरा करूँ तो वो क्या समझ में आ गया नहीं, करिए अच्छा लो जल्दी करिए। कॉस एक्स बिटिया ये साइन एक्स का क्या कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस लगाया, साइन का क्या है साइन एक्स, क्या है साइन एक्स का, तो साइन तो साइन ही रहेगा अभी फिलहाल तो बाहर पड़ा है आगे। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यार हाँ तो बोलो सर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस तो क्या सर 1 हो जाएगा। नहीं आया, और नीचे क्या है लो लिख लो, मरो ना वरना कल को पानी पी के हमको गाली दोगे। ये क्या लिखा दिया था, ठीक कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर अभी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता तो क्या होता कॉस 2x, क्या होता कहीं लिखा है क्या, बोले कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या लिखा है, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। समझ आ रहा है, तो ये क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम इसको क्या 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स नहीं 1, अरे कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक और उसके ऊपर क्या लगा है नहीं आया, समझा कि या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका स्क्वायर हटाओ इन दोनों पे लगा दो आगे ना, ये क्या हो जाएगा सेक, फिर स्क्वायर लगा के सेक स्क्वायर, तो दिक्कत वाली बात। अरे यार जैसे समझना चाहो समझ लो, पर है वो वही, ठीक है। मैं इतनी बेसिक से इसलिए पढ़ाता हूँ, बाकी कुछ लोगों को मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा लल्लू चीज़ें बताने लगती हैं आगे ना। मुझे पता है यार, जैसे मैं लोकल में जब पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे आइडिया है कि कितना स्तर गिर चुका है, कितना स्तर, तो बहुत स्लो और बहुत आराम से सुकून से बताना पड़ता है, तब जाके फिर जब 1D 2D हो जाता है, NLM पे बातें होती हैं, तब वहाँ से स्पीड बच्चा पकड़ लेता है। नहीं आया, फिर उसको वो पीछे की सारी बातें समझ में आ रही हो, लेकिन फिलहाल उसको बेस बनाने की ज़रूरत है। नहीं आया, चपका कि चपका भैया, फंक्शन बाई फंक्शन भी हो गया, फंक्शन इंटू फंक्शन भी हो गया, तो यहाँ पे हमारे 10 रूल कितने 9 रूल हो गए, कितने रूल हो गए 9 रूल हो गए, 10 रूल 9 हुए, ठीक। अच्छा लास्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक लास्ट वाला इंटरेस्टिंग, बोलो फील आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत वाली बात। अब ये आता होगा तो 1D 2D में काइनेमेटिक्स में NLM में मोमेंटम कंट्रोल करना है आपको, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, ये सब करना है, एरिया निकालना है, ये सब इम्पल्स निकालना है, क्या है कुछ नहीं, सब यही तो है। ये आता होगा तो कोई दिक्कत वाली बात। चलिए क्या हमारा आंसर सही आया, आंसर हमारा सही है, हटा दे। आप एक काम करो, जब हमने ऐसे लिखा है tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, आप कॉट का करके देखिए, कॉस बाई साइन का करके देखिए, और कॉस बाई साइन का कितना आना चाहिए, सेक की जगह कोसेक आएगा, क्या आएगा आगे ना, कॉट का क्या आएगा कोसेक, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि माइनस का करोगे सी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है सी, तो कॉसेक आएगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए अगर आप कॉस बाई साइन कर रहे हो, तो करके देखना घर पे हो जाएगा। तो जस्ट ट्राई योर सेल्फ, क्वेश्चन में दे रहा हूँ y बराबर cos x बाई साइन एक्स, cos x बाई, और इसको तुमने लाना है क्या माइनस का हाँ cos x स्क्वायर एक्स, cos x स्क्वायर आ जाएगा, डिवीजन रूल से करना है। अरे कॉट है यार, कॉट क्या है, और कॉट का क्या होता है cos x स्क्वायर, कॉट का क्या होता है cos x स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात, शर्माने वाली बात करना। अब हम आते हैं लास्ट वाला रूल देखिए, बहुत भौकाली शानदार भौकाली एकदम, जिसको हम कहते हैं चेन रूल, क्या कहते हैं
अब मेरे टीचर ने जैसे कि क्लास 12 में पढ़ाया था, ठीक, मैं तुम्हें वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। सीतापुर के सबसे खतरनाक टीचर, बहुत जालिम टीचर, आगे ना रेडियो की तरह मारने वाले टीचर, लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा थे, ठीक ठाक पढ़ाते। इधर इधर देखिए, मैं बच गया था एक मरते मरते बस। रोल नंबर 10, रोल नंबर, अरे तो कोई मारता ही नहीं है, पहले मार पड़ती थी तो रेडी। ये क्या रोल नंबर 10, क्या चेयर रूल, कौन सा रूल? मान लो हमसे कह रहे, इसको मैं एग्जाम्पल से ज़्यादा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक। जैसे कि मान लो y दिया है आपको, अरे यार क्या दिया है, और इसमें दे रखा है 4t स्क्वायर, क्या दे रखा है, नहीं आया। और हमसे कह रहा है इसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, इसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, तो इसमें तो x का फंक्शन ही नहीं है, तो हम इसको x के रेस्पेक्ट में कैसे तोड़ सकते हैं, नहीं आया। अबे उसमें टाइम का फंक्शन है, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में टूटेगा कि x के रिस्पेक्ट में, बोलो, टाइम के रिस्पेक्ट में टूटेगा, x के रिस्पेक्ट में थोड़ा ना टूट जाएगा। तो हमें कह रहा है कि इसको किस में तोड़ो, x के रिस्पेक्ट में। अरे यार माना तो बोलो कुछ। तो हमने इसको क्या करा, dy by dx करा, क्या करा आगे ना, हमने इसको लिखा 4t स्क्वायर, क्या इसका करा dx के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका करा टाइम के रिस्पेक्ट में, समझा रहे? अरे यार माना तो नहीं आया होगा। हाँ तो भैया 10वां रूल, कौन सा रूल, चेयर रूल, कौन सा रूल? अरे मान लो y एज अ फंक्शन, y जो है वो फंक्शन ऑफ x नहीं है, फंक्शन ऑफ टाइम है। इसका फंक्शन है y, फंक्शन है टाइम का, और हमसे कह रहा है निकालिए उसको तोड़िए x के रिस्पेक्ट में, तो गड़बड़ है ना। अब फंक्शन किसी और का है, तोड़ना हमें टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए, हम हमसे तुड़वा किसके रिस्पेक्ट में, x नहीं आया। तो पहले हम y को तोड़ेंगे जिसके फंक्शन में है, नहीं आया। फिर जिसको रिस्पेक्ट में तोड़ डाला है, तो जिसके रिस्पेक्ट में है उसी को x के रिस्पेक्ट में तोड़ देंगे, ठीक है, नहीं आया। इसको कहते हैं चेन रूल, क्या कहते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में है तो टाइम के रिस्पेक्ट में पहले तोड़ दिया, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में तोड़ दिया, उसको उसको x के रिस्पेक्ट में तोड़ दिया, सुनना नहीं। अरे ऐसे समझो, इधर देखो, घबराओ नहीं, समझना इधर। जैसे मान लो आपसे बोले 4 sin t, क्या बोलते हैं, 4 sin y बराबर sin t, y बराबर नहीं आया। तो हम कहेंगे सर अब हमसे कह रहा है dy by dx निकालो, क्या निकालो, dy by, एक मिनट बैटरी लो गई, बैटरी बहुत लो होती है इनकी। डरे चलें, घबराए नहीं, शर्माए, ये समझ में आ गया। अब जैसे y तो टाइम का फंक्शन है ना सर जी, टाइम तो है नहीं इसमें जी, कौन क्या है, x x के रिस्पेक्ट में कह रहे हो, पर x तो है ही नहीं इसमें, जी, हम x के रिस्पेक्ट में कैसे तोड़ सकते हैं। जी, तो कहा गया कि जो दिया है आप उसके रिस्पेक्ट में तोड़ डालो, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में तोड़ डालो। जी। अब क्योंकि टाइम को फिर आपको तोड़ना पड़ेगा, टाइम को तोड़ना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट, नहीं आया जी, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। अब कुछ लोग इसको t ने t को मार दिया dx by dx, पर ऐसा नहीं है, ऐसा अरे समझने के एतबार से आप समझ सकते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। dy by dx y की जगह sin t रखा, जी, क्या रखा, sin t,
अब जिसके रिस्पेक्ट में दिया होता उसके रिस्पेक्ट में तोड़ा, जी। जिसके रिस्पेक्ट में तोड़ा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में तोड़ दिया। नहीं आया? चमका? फील आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, तो साइन टी का क्या हो जाएगा? कॉस टी। क्या हो जाएगा? cos 3। और कॉस टी डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कुछ और नहीं, क्या आएगा आपका? कॉस टी डी टी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं है, समझे? फील आया कि नहीं आया? अरे फील आया? हाँ हाँ। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा अभी छोटा सा एक क्वेश्चन, अगर वो आपने कर लिया तो समझ लें आपका पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट है, कोई आपको हिला नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जो हमारा नीट वाले बेसिस पे है, मतलब वो नहीं कि मैथमेटिक्स के उसमें चले गए, उसमें बहुत डिटेल में। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। समझे कि नहीं? जी। ये समझ में आया? डी वाई बाई डी एक्स। साइन टी था तो टी के रेस्पेक्ट में करा, फिर टी का एक्स के रेस्पेक्ट में करा। नहीं आया? अब इस एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, एक और ले लो। जैसे मैंने कहा y एज अ फंक्शन, y है, नहीं आया? वेलोसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है? वेलोसिटी 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस 2 या 4x स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है? 4x। वेलोसिटी 4x स्क्वायर दे रखी है और हमसे कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो। क्या निकालो? एक्सेलरेशन। तो हम कहेंगे सर एक्सेलरेशन तो dv बाई dt होता है, वेलोसिटी में तो टाइम का फंक्शन ही नहीं है, तो हम तोड़ेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा पहले v को क्या करो, 4x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में तोड़ो, पहले x के रिस्पेक्ट में तोड़ो, फिर जिसके रिस्पेक्ट में तोड़ा है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में तोड़ो। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? तो एक्चुअल में ये क्या हो गया? ये क्या बन गया? हाँ, ये वेलोसिटी बन गया। तो वेलोसिटी क्या है? ये dv है, ये d बाय ये था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले हमने v को तोड़ा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में दिया था। अब जिसके रिस्पेक्ट में तोड़ा है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में वापस से तोड़ देंगे। ठीक? तो ये हो जाएगा 4 बाहर आएगा, 2 भी बाहर आएगा और 2 में से 1 कम हो जाएगा, x। तो x बचेगा अपॉन x। dx तो हो चुका ना, ये तो डिफरेंशिएट हो गया पूरा टर्म। और dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है? तो वेलोसिटी क्या आ गई? वेलोसिटी इंटू 8x, तो 8vx क्या आ गया? 8vx। बोलो फील आ गया? जी। या फिर आप इसको ऐसे भी करके छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए, अगर आपको 1D 2D नहीं आता तो आप ऐसे करके छोड़ सकते हो, dx बाई dt। क्या करके छोड़ सकते हो? x बाई dt। कि v को हमने x के रिस्पेक्ट में कर दिया था, फिर x को हमने जिसमें बताया गया उसमें कर दिया। v को हमने x के रिस्पेक्ट में कर दिया क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में करना आता था, तो हमने कर दिया x के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब आपने बोला t के रिस्पेक्ट में करो, तो हमने जिसके रिस्पेक्ट में करा था उसको फिर से t के रिस्पेक्ट में कर दिया। नहीं जी। आया? नहीं आया? तो हो गया 8x dx बाई dt। फिर से समझ लो, जिसके रिस्पेक्ट में दिया था उसके रिस्पेक्ट में कर डाला, फिर जिसके रिस्पेक्ट में पूछा था उसके रिस्पेक्ट में कर डाला। फील समझ में आ रहा कि नहीं? जी। लेकिन किसको? उस फंक्शन को, उस फंक्शन को। ठीक? अब लास्ट वाला जो है वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो काम आएगा तुम्हारे। कौन सा? रूल नंबर 11, कपड़ा रूल। कौन सा रूल? कपड़ा। अरे वो हमारे टीचर कपड़ा रूल कहते थे उसको। ठीक? समझ रहे हैं? कपड़ा रूल। कपड़ा रूल क्या कहता है? सुने, कपड़ा रूल भैया, कपड़ा रूल ध्यान से देखें। मैं इसको गोला रूल बोलूँगा। क्या बोलूँगा? गोला रूल। तो रूल नंबर 11। अच्छा, वीडियो बहुत लंबी जा रही है, ठीक? तो अगली वीडियो में इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा, इसके एप्लीकेशन करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, उसके एप्लीकेशन करेंगे। तो वीडियो जाएगी काफ़ी लंबी, मतलब क्योंकि अब डिटेल में कवर कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ को। जैसे ऑफलाइन बैचेस में जितना तुमको पढ़ाया है, जैसे तुमको ऑफलाइन में पढ़ाया है, वो सारा का सारा कंटेंट डाल रहे हैं। ठीक? तो क्वेश्चन थोड़े कम लिए हैं बस। ठीक? तो क्वेश्चन अभी हम एक ऐसा देंगे कि उसमें 100-150 क्वेश्चन अपने आप में कवर करें, मतलब 20-25 क्वेश्चन उस क्वेश्चन के अंदर होंगे। ठीक? रूल नंबर 11, कुछ भी जितना तुम्हारी कॉपी में लिखा है ऑफलाइन वालों, उतना ही ऑनलाइन में लिखा है कि नहीं लिखा? जी। कुछ कम है क्या? नहीं। कुछ भी कम नहीं। नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा है कि नहीं? जी। हाँ, इक्का दुक्का क्वेश्चन ज़्यादा लिखा है बस। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस, लेकिन फील पूरी दे दी। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11। नहीं आया? ठीक है,
अगर मान लो तुमको 30 क्वेश्चन कराए होंगे तो यहाँ 20 कराए हैं, जी ये 25 कराए होंगे, 5 क्वेश्चन कम कराए हैं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कराए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। रूल नंबर 11, गोला रूल। कौन सा रूल? गोला। एक बात बताओ, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे y बराबर साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स साइन क्यूब एक्स लिखा है। क्या लिखा है? साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स। सर हमें नहीं आता साइन क्यूब एक्स का, हमें साइन एक्स का आता है। हमें साइन क्यूब एक्स का आता है कि नहीं आता? नहीं। आया कि नहीं आया? तो एक काम करो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स की पावर क्यूब। जी। हाँ, तो तुम इसको गोला मान लो। क्या मान लो? गोला। गोला क्या मान लो? गोला मान लो। और तुम इसको कहो डी वाई बाई डी एक्स, गोले का कर दो। ठीक है, मतलब गोले का जो भी लिखा हुआ है उसका कर दो, फिर गोले का वापस से कर दो। तो इसको तुम x मान के कर सकते हो। जैसे मान लो इसको तुम x मान के करा तो ये कितना आ जाएगा? इसको तुम x मान के करो तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2। गोले का करोगे तो कितना आएगा? हाँ, फिर गोले का करोगे तो d साइन एक्स बाई डी एक्स। बोलो फील आई? पर हमने गोला किसको माना था? साइन को। तो हम लिख देंगे, या फिर ऐसे लिख लो, गोले का कर दो, गोले को x मान के कर दो, फिर गोले का कर दो। नहीं आया? गोले को x मान के कर दो, फिर गोले का कर दो। ठीक, तो ये एक्चुअल में हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स, और d साइन एक्स का क्या हो जाएगा? d साइन एक्स बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। क्या हो जाएगा? तो 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। फील आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया कि नहीं? एक और ले ले। ले ले। जैसे मान लो आपसे कह रहा है, हमसे कह रहा है y बराबर क्या हुआ? इधर देखो, 3 की पावर साइन एक्स। क्या? 3 की पावर साइन एक्स। नहीं आया? साइन की पावर 3 और 3 की पावर साइन एक्स। अब हमें 3x का तो करना आता है, कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन तो आता है कि कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन के उम्मा फंक्शन है तो नहीं आता। वैसे इतना टिपिकल आता नहीं है, पर मैं थोड़े स्टाइल मारने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, ध्यान समझें। इसको तुम गोला मान लो। क्या मान लो? गोला। तो तुमने गोला क्या कर दिया? कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन का क्या होता है? x मान के करो इसको। जी। तो क्या करोगे? तो इसको लिखोगे 3 गोला इंटू ln गोला। जी। 3 गोला इंटू, फिर जो गोला का था उसका कर दिया d गोला बाई डी एक्स। नहीं आया? जी। ये इसको x मान के करो तो कांस्टेंट के ऊपर x, कांस्टेंट के ऊपर एक्स। तो क्या होता है? कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन ln कांस्टेंट। जी। इसको कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन मान के करो जी। तो कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन इंटू ln कांस्टेंट। जी। फिर फंक्शन का अलग से कर दिया। जी। तो कांस्टेंट के ऊपर गोला, तो कांस्टेंट के ऊपर गोला ln गोला, जी। कांस्टेंट के ऊपर गोला ln गोला, फिर गोले का अलग से कर दिया। नहीं आया? करा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अबे डिफिकल्ट है वो हलवा लग रहा है तुमको इसलिए क्योंकि समझाया ऐसे गया। समझे? जी। नहीं आया? कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट था, जी। पर वो फंक्शन वैसे हम नॉर्मल वाला नहीं कर पाएंगे। ठीक, आप ऐसे नहीं कर सकते त्रिवर, वो फिर आपको अलग से करना पड़ेगा। ठीक, जी। अब गोले की जगह गोला रख दो, जो आपने उठाया वहाँ पर रख दो। ठीक है, रख दिया? जी। तो ये क्या आ जाएगा? 3 साइन एक्स ln साइन एक्स, हाँ कि ना, और ये कॉस एक्स। अब ये मौत है अपने आप में। नहीं आया? टफ लग रहा है? टफ लगा कि नहीं लगा? तो मैंने बताया कि जैसे मान लो ऐसा आ जाए कि हमें उसका पता ही नहीं चली, यार x की पावर 3 होता तो कर लेते, यहाँ पर 3 की पावर x होता तो कर लेते, x की पावर 3 होता तो कर लेते, 3 की पावर x होता तो कर लेते।
क्योंकि x की पावर 3 होता तो हम करते 3x 3 - 1 दैट इज़ 3x²। कर लेते? जी। नहीं आया। और अगर ये होता, ये ऐसा होता कि y बराबर 3x होता तो हम कहते 3x ln 3। कर सकते थे? इसका dy/dx कितना आ जाता? इसका आ जाता कांस्टेंट की पावर फंक्शन ln कांस्टेंट, हाँ कि ना? जी। ये आ जाता इसका और ये आ जाता इसका। आता कि नहीं आता पहले बताओ? नॉर्मल वाला होता तो हम कर लेते कि नहीं? फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट होती तो हम कर लेते, जी। पर वो मेरा फंक्शन है ही नहीं x, वो कुछ अलग से दिया है sin x। जी। तो हमने कहा लो उसको x मान लो। क्या मान लो? x। x मान के कर दिया, फिर x का फिर कर दिया। तो हमने कहा इसको गोला मान के कर लो। गोला, गोले का मतलब x मान के, गोला मान के करा आपने 3 - 1, फिर गोले का फिर कर दिया। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको x मान के करते हैं हम, तो x मान के कर सकते तो ऐसे ऐसा हो जाता, फिर इसको फिर से कर दिया, जिसको माना था उसको फिर से कर दिया। x मान के करा, फिर जिसको माना था उसको कर दिया। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? फील आया कि नहीं आया? अरे यार हाँ तो बोलो। एक छोटा सा सवाल दे दे, कर पाओगे? छोटा सा सवाल, बिल्कुल घबराएंगे तो नहीं, शर्माएंगे तो नहीं, ये फील आएगी नहीं? चलिए छोटा सा सवाल आप करके आएंगे, सब लोग करेंगे। इधर देखें, छोटा सा सवाल, घबराने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। छोटा सा सवाल दे रहे हैं, देखें छोटा सा सवाल। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि y बराबर, क्वेश्चन कह रहा है आपसे y बराबर 4 - 4x क्यूब -4x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस e की पावर 4 प्लस 4 की पावर e प्लस e की पावर x प्लस। नहीं आया? फील आया कि नहीं आया? अबे ये कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा ये, ठीक? नहीं आया? जी। फील, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। जी। नहीं आया? फिर उसके बाद साइन x, क्या? sin x। साइन x माइनस कॉट x, साइन x माइनस cot x। फिर माइनस साइन x अपॉन कॉस x। नहीं आया? इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन x अपॉन कॉस x। साइन x अपॉन कॉस x को तुम चेन रूल से करना, वैसे तो तुमको पता है tan x है, वो क्या है, और tan x का सेक स्क्वायर x होता है। मैं कह रहा हूँ तुम उसको कैसे करना, चेन रूल से करना। देखें कर पाएंगे नहीं? ये कम से कम 2-3 पन्नों में जाएगा। कितने पन्नों में जाएगा? अभी कहाँ ख़त्म कहाँ हुआ, ठीक? फिर उसके बाद प्लस साइन x इंटू कॉस x, साइन x इंटू फिर साइन e टू द पावर x साइन x प्लस e टू द पावर x अपॉन साइन x। नहीं आया? तो y बराबर इतना छोटा सा क्वेश्चन, हाँ कि ना? फिर उसके बाद साइन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर साइन x। नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। चलो कॉट x तक हो गया। फिर हमने कहा साइन x इंटू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर साइन x प्लस साइन ई टू द पावर x साइन x ई टू द पावर x, साइन x ई टू द पावर x। ये दोनों फंक्शन अलग अलग हैं। इधर देख, ये दोनों फंक्शन, ये कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन में फंक्शन, ये साइन के अंदर फंक्शन है। नहीं आया? साइन के अंदर फंक्शन है। हो जाएगा? नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, बहुत बढ़िया। साइन ई टू, देखो इसको कपड़ा मान के करो, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। साइन का क्या हो जाएगा? फिर ई टू द पावर एक्स का कर देना, तो इसका आंसर आएगा कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स, कॉस एक्स। फिर उसके बाद आपको करना है ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स अपॉन, बोलो हाँ कि ना? फील आ रही है?
हो जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया, मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो गया, डिवीज़न यहाँ होगा और चैन रूल। अच्छा, फिर हमने कहा यहाँ पे आपको लिखा हुआ है e टू द पावर t, क्या लिखा हुआ है? e टू द पावर प्लस साइन t। अब ये t का फंक्शन है पर मैं डिफरेंशिएट x में करवाऊंगा, नहीं आया, समझे कि समझे? तो वो चैन रूल भी आ जाएगा। तो कांस्टेंट के इनटू फंक्शन, फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट, कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन, कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, हाँ कि ना, फंक्शन इनटू फंक्शन, कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन, फिर उसके बाद फंक्शन बाय फंक्शन, फिर चैन रूल, फिर गोला रूल। सब हो गए? सब कवर हो गया कि नहीं? नहीं आया? और लास्ट में हमने लिख दिया ln sin x, ln sin x। बोलो कर पाओगे? आसान है, बस इसमें छोटा सा dy/dx निकाल दीजिए। और अगर मैं इसको टफ कर दूं तो मैं कहूँगा x की 2। आप सोचो, अब आप कह रहे हो कि क्वेश्चन नहीं कराए, लो कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में, हाँ कि ना? 15 क्वेश्चन इन अ सिंगल क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इन अ। ये कर पाएंगे कि मैं करूं? अपने आप ट्राई करेंगे, हाँ? नेक्स्ट टर्न में हम इसको अगली वीडियो में इसको क्या करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे? आप करके आएंगे, ट्राई करेंगे, वरना मैं करवा दूंगा तो आप काहिल बन जाएंगे, समझ में आ रही है? अगली वीडियो में आप करके आना, ठीक? थैंक यू। आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक?